कि आदरणीय लालू जी, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के बीच में बीजेपी कहाँ कूद रही है, ये सबको पता है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को भी पता है कि कौन सच्चे दलितों के हितैषी रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 1990 के बाद जो दलित भाइयों के लिए, पिछड़े भाइयों के लिए, वंचितों शोषितों के लिए काम किया है, जो हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी है और जो उनको आवाज़ दी है, उसी का देन है कि आज बीजेपी में आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को भी केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है। तो बीजेपी कब से दलितों की बात करने लगी? अरे सच्चे हितैषी दलितों के आदरणीय लालू जी हैं। ये तो दलित विरोधी बीजेपी का चेहरा ये आदरणीय मांझी जी नहीं जानते हैं। अब आदरणीय मांझी जी के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी चाहती है आदरणीय लालू प्रसाद जी पर निशाना साधना। ये सब नहीं होगा, ये सबको पता है। बंगाल में जिस तरीके से बिहारी छात्र की मौत हुई है, उसको लेकर देखिए, बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ जो मारपीट की घटना हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की और प्रशासन के द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई की गई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बिहार सरकार तो सो ही रही। जब बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों को पीटा जाता है, गुजरात में, अन्य जगहों पर, उस समय बीजेपी के लोग क्यों चुप हो जाते हैं? आज बीजेपी के लोग राग अलाप रहे हैं। बिहार सरकार क्या कर रही है? हिमाचल सरकार ने नेम प्लेट लगाने वाले आदेश को वापस ले लिया है। देखिए, हिमाचल में जिस तरह से नेम प्लेट को लेकर के आदेश दिया गया था, इसको लेकर के लोग उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल से इसकी तुलना करने लगे। तो इसको लेकर के कांग्रेस नेतृत्व ने भी, केंद्रीय नेतृत्व ने और कांग्रेस की वहाँ की सरकार ने फिर ये फैसला लिया, इसको वापस ले लिया गया। उनका मकसद कुछ और था, लेकिन जिस तरह से इसे योगी मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, इसको लेकर के इसे वापस कर लिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दर्दनाक धार्मिक धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त की और कहा कि चीनी लेपित दर्शन बेचा जा रहा है। नहीं, देखिए, धर्मांतरण पर जो उपराष्ट्रपति महोदय ने चिंता व्यक्त की है, उनको इसकी गहराइयों में जाना पड़ेगा। ये क्या कारण है? ये सिर्फ बयानों से नहीं होगा। और उपराष्ट्रपति महोदय ने जो बातें कही है, इस बात को लेकर के इस पर और लोगों का जो मत है, विशेषज्ञों ने इसके पहले भी इस पे बहुत सारी बातें कही गई है। तो इसका क्या निराकरण हो सकता है, ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ों को जानने के बाद इस पर करनी चाहिए कार्रवाई, रोक होनी चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शहरी नक्सलियों को प्रवक्ता बन गई है, देश में भी घटकारी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। देखिए, बीजेपी के साथ ये सबसे बड़ा बीमारी है कि ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं, अपने कामों की, अपने उपलब्धि नहीं बताते, तो कांग्रेस के ऊपर राग अलापते हैं। तो कांग्रेस को कभी नक्सली कहेंगे, कांग्रेस को कभी, लेकिन जब बीजेपी के सांसद कंगना रनौत किसानों को बताती है बलात्कारी और आतंकी, उस समय आदरणीय नड्डा जी चुप क्यों हो जाते हैं? नितिन गडकरी ने पीएम पद के दावे को दोहराया, कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में प्रस्ताव दिए गए। ये देखिए, केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आरएसएस और बीजेपी के अंदर भी लोगों की चाहत हैं और लोग चाह रहे थे। बार बार नितिन गडकरी जी इस बात को बयां कर रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर भारी बवंडर होगा और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बगावत के सुर उठेंगे और उनका प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने के लिए बीजेपी आरएसएस को मजबूर होना पड़ेगा। जितिया पर्व के दौरान बिहार में 43 लोग डूबे, 37 बच्चे उसमें शामिल थे, 3 लोग लापता, ये 15 जिले की घटना। ये बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना से हम मर्माहत हैं। इतने लोगों की जानें चली गई डूबने से। इसके लिए प्रशासन को कहीं न कहीं लापरवाही
ये चूक हुई है और उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए उन परिवार को। हम समझते हैं कि सरकार संवेदनशील बनेगी इस मुद्दे पर। ऐसे घटनाओं पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर इस तरह की घटना इतने लोगों की जाने गई है, किन कारणों से हुई, कैसे ये घटना घटी है, और वो मृतक के परिवारों को सरकार को उचित राशि सहायता देनी चाहिए। उन परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देनी चाहिए।